अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 23 स्टार्ट करना है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट किया जा सकता है, चेंजेस लाई जा सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसके बाद उस जेनेटिक मटेरियल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, जिसके ज़रिए बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बन सकती हैं, जिसमें अगर आप देखें कि अगर ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो बेटर वैरायटीज़ जो है वो प्लांट की प्रोड्यूस हो रही है, जिसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं या उनकी यील्ड जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो प्रोड्यूस करते हैं उससे मिल्क यील्ड जो है वो इंक्रीज़ होती है, या मीट की क्वालिटी जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जो है वो मैन्युफैक्चर जो है वो की जा सकती हैं, जिसके अंदर हार्मोन इंसुलिन जो है वो बनाया जा सकता है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी में क्या होता है कि डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस किया जा सकता है विद नॉर्मल जीन। तो ये सारे क्या है एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के, और इसके ज़रिए जो है बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन सकती हैं। अब सबसे पहले अगर हम नीचे देखें तो क्लोनिंग ऑफ अ जीन। क्लोनिंग बेसिकली क्या है, क्लोनिंग होती है आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना। पहले हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था क्लोनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग की जा सकती है, उसका नंबर जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है और सेम एग्जैक्ट कॉपीज़ जो हैं वो उसकी बनाई जा सकती हैं। प्रोसेस दिखाया हुआ है क्लोनिंग का, जिसके अंदर एग सेल लिया जाता है और उसका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। उसके अलावा जिस इंडिविजुअल की क्लोनिंग करनी होती है उसके सोमेटिक यानी बॉडी सेल को लिया जाता है और उसका न्यूक्लियस जो है वो निकाल दिया जाता है, और वो न्यूक्लियस जो है वो एग सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, और बाद में उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस कराई जा सकती हैं। बेसिकली क्लोनिंग की क्यों जाती है, ताकि नंबर जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके। अब इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है, ठीक है, और दूसरा होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब उन्होंने कहा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन रिक्वायर्ड है तो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। जबकि अगर लेसर नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए उस चेन की तो फिर कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको वन बाय वन हम फर्दर स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं भी बता दूं कि पहले हमने जो डिस्कस किया था वो क्लोनिंग थी किसी ऑर्गेनिज्म की, लेकिन इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से एक जीन की पर्टिकुलरली कोई जीन है जिससे फ़ायदा हासिल करना है, तो उस जीन की क्लोनिंग या उसका नंबर किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रॉपर्ली नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्स एट सिंथेसाइजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए which contain DNA from two different sources. Basically recombinant DNA technology name से indicate है DNA from two different sources, यानी दो different sources से DNA लेके उनको आपस में combine कर देना is known as recombinant DNA. In order to produce recombinant DNA, the फॉलोइंग्स आर रिक्वायर्ड। अब इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को किस तरह से किया जा सकता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसमें सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली जो जीन जिसकी हमने एक्स्ट्रा कॉपीज़ बनानी है उसको क्या कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद मॉलिक्यूलर सीजर टू कट आउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में से हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जिसकी हमने कॉपीज़ बनानी है उसको मॉलिक्यूलर सीजर्स के ज़रिए, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के काम आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर ऑन विच जीन ऑफ इंटरेस्ट कुड बी प्लेस्ड। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट की ग्रोथ करवाने के लिए, उसकी कॉपीज़ बनाने के लिए एक और चीज़ रिक्वायर होती है जिसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर, विच इज़ नोन एज प्लाज्मिड्स, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि एज अ वेक्टर जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है। 4 पॉइंट है द जीन ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग
with the vector is then introduced into an expression system as a result of which a specific product is made। यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ इंसर्ट करने के बाद उसको एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है। एक्सप्रेशन सिस्टम होस्ट सेल होता है जहाँ पे जाके प्रोडक्ट जो है वो फिर फॉर्म्ड होती है। ये डायग्राम है जिसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो फॉर्म्ड होता है। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, बाद में जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया जाता है बाय मॉलिक्यूलर सीजर्स। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड जो है वो अलग कर लिया जाता है बैक्टीरिया के अंदर से, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को आपस में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, और इस प्लाज्मिड को बाद में इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसके अंदर, एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर, जो कि होता है होस्ट सेल। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हाउ टू गेट अ जीन, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से हासिल किया जा सकता है। इसके 3 पॉसिबल वेज हैं। सबसे पहले टू आइसोलेट इट फ्रॉम द क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम से उसको अलग कर लिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है टू सिंथेसाइज इट केमिकली, यानी केमिकली लेबॉर्ट्री के अंदर उसकी प्रिपरेशन की जा सके। और उसके बाद है टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए के जरिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए इसको बनाया जा सके। जीन्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम by cutting the chromosome on the flanking sides of the gene using special enzyme known as restriction endonucleases। अब उन्होंने कहा है कि जीन को किस तरह से क्रोमोसोम से आइसोलेट किया जा सकता है, कि क्रोमोसोम को कट किया जाता है एक स्पेशल किनारों के अंदर से, ठीक है, यानी फ्लैंकिंग साइड जो होते हैं किनारों को कहा गया है। किससे किया जाता है, स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि उन्होंने कहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। इन एंजाइम का नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेस, जिसके ज़रिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर सकें। इफ़ होएवर द जीन आर स्मॉल दे कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्री। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्मॉल बेस सीक्वेंस पे कंसिस्ट करता है, यानी बेस यूनिट्स पे कंसिस्ट करता है, तो उसको लेबॉर्ट्री के अंदर भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। अनदर वेरी कॉमन मेथड ऑफ गेटिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज टू सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्री फ्रॉम मैसेंजर आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने पहले भी बताया कि एक और तरीका जिसके ज़रिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को बनाया जा सकता है वो किससे है, मैसेंजर आरएनए के ज़रिए। मैसेंजर आरएनए के ज़रिए किस तरह से उसको बनाया जा सकता है, बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है किसको, मैसेंजर आरएनए को, किसमें, डीएनए में। दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इस डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि मैंने पहले भी बताया कि जिनको जो कि एंजाइम्स होते हैं, और इन एंजाइम का पीछे भी डिस्कस हुआ, उनको क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। दीज आर द नेचुरल एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया विच दे यूज़ फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस। बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर नेचुरल एंजाइम्स होते हैं ताकि वो वायरसेस से बच सकें। जैसा कि आपको पता है बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, और उनसे बचाव के लिए बैक्टीरिया के अंदर कुदरती तौर पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि वायरल डीएनए को कट करके या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, जबकि बैक्टीरियल क्रोमोसोम को हार्म नहीं करते। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डाउन द वायरल डीएनए बट डज नॉट हार्म टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। दे आर कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरसेस। उनको इस वजह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है क्योंकि वो वायरसेस की ग्रोथ को रोक देते हैं। इन 1970 हेमिल्टन ओ स्मिथ एट जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी isolate the first restriction। 1970 में एक साइंटिस्ट था हेमिल्टन ओ स्मिथ, उसने हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो आइसोलेट किया था। बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच कट द डीएनए एट वेरी स्पेसिफिक साइट कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक सीक्वेंस 4 to 6 nucleotide arranged symmetrically in the reverse order. Such sequences are known as palindromic sequences। बैक्टीरिया जो है डिफरेंट तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो कि डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट आउट करते हैं। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बेसिकली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की अगर हम डिस्कस करें तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज सेम वेदर इन 5 to 3 on one strand और 5 to 3 on the other strand। यानी कि अगर हम उसको रीड करें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को 5 to 3 डायरेक्शन में भी उसी तरह से रीड किया जा सकता है जिस तरह से 3 to 5 डायरेक्शन में। यहाँ पे आप देखें कि 5 to 3 डायरेक्शन में अगर हम इसको रीड करें तो ग्वानिन, एडेनिन,
थायामीन, थायामीन एंड देन साइटोसिन। जबकि अगर इसको हम दूसरी तरह से 5 to 3 डायरेक्शन में रीड करें दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर, तो वहाँ पे भी ये सीक्वेंस जो है सिमिलर है, दैट इज़ ग्वानिन, एडेनिन, फिर एडेनिन, थायामीन, थायामीन एंड देन साइटोसिन। यानी कि अगर आप उसको 5 to 3 डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड के ऊपर रीड कर रहे हैं तो उसमें भी उसकी रीडिंग जो है इसी तरह से हो रही है, और अगर आप उसको दूसरे स्ट्रैंड पे रीड कर रहे हैं तो वो भी उसी तरह से रीड आउट कर रहा है। तो इसको सीक्वेंस को क्या कहते हैं, इस खास सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है, जिधर से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करता है। यहाँ पे बुक के ऊपर भी डायग्राम है जिसके अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो शो हुआ हुआ है कि ये देखें यहाँ पे दिस इज़ नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो 5 to 3 डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड के ऊपर भी उसी तरह से रीड किया जा रहा है और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर भी वो उसी तरह से रीड किया जा सकता है। ये दिस इज़ नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। होपफुली स्टूडेंट्स आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की जो समझ आ गई होगी। सो फार मोर देन 400 such enzymes have been isolated, out of which about 20 are frequently used in recombinant DNA technology। अब उन्होंने कहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है अब तक 400 जो है वो आइसोलेट किए जा चुके हैं, जिसमें से 20 जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है EcoR1, अ कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डबल स्ट्रैंडेड DNA व्हेन इट हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ बेसेस एट द क्लीवेज साइट। अब उन्हें कहा है कि EcoR1 एक कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA को कट कर सकता है। ठीक है, नोटिस देयर इज नो अ गैप इनटू व्हिच अ पीस ऑफ फॉरेन DNA कैन बी प्लेस्ड इफ इट्स एंड इन बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज एक्सपोज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब उन्होंने यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से DNA को कट किया और उसके बाद क्या प्रोड्यूस हुए, डिफरेंट एंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए, जिनको क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। The single-stranded but complementary ends of the two DNA molecules are called as sticky end because they can bind by the complementary base pairing। अब उसके बाद जो है इनको sticking end इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये किससे bind हो सकते हैं, complementary base pairing से। They therefore facilitate the insertion of foreign DNA into a vector DNA। अब यहाँ पे इस sticky ends की वजह से vector जो है वो इसके अंदर insert जो है वो easily हो सकता है। अभी हम मॉलिक्यूलर सीजर्स को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर कैरियर्स, जिनको वेक्टर कहा जाता है। टू मेक रिकम्बिनेंट DNA वन ऑफन बिगेन्स बाय सेलेक्टिंग अ वेक्टर द मीन्स बाय विच रिकम्बिनेंट DNA इज इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट सेल। अब उन्हें क्या है कि रिकम्बिनेंट DNA बनाने के लिए क्या एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होता है वेक्टर को सेलेक्ट करना। वेक्टर मैंने बताया कि बेसिकली क्या चीज़ एज अ वेक्टर इस्तेमाल होती है, दैट इज़ प्लाज्मिड। Plasmids were discovered by investigators studying the sex life of intestinal bacterium Escherichia coli। अब उन्होंने कहा कि प्लाज्मिड को डिस्कवर किया था जब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की सेक्स लाइफ को जो है वो स्टडी किया जा रहा था। वो बैक्टीरिया कौन सा था, Escherichia coli, बेसिकली ऑल्सो नोन एज Escherichia coli। अब उन्होंने कहा कि प्लाज्मिड्स आर द नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल विच कैरी जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड फर्टिलिटी एक्सेट्रा। बैक्टीरिया के पास उसके अपने DNA के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA होता है जिस पे डिफरेंट तरह के जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, और इसके अलावा इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, प्लाज्मिड्स के ऊपर। वन ऑफ द प्लाज्मिड डिस्कवर अर्लियर इज SC101। बेसिकली जो प्लाज्मिड अर्लियर डिस्कवर हुआ था फॉर DNA क्लोनिंग उसको क्या कहते हैं, 101, SC101 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिसके पास क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था फॉर टेट्रासाइक्लिन, वेयर एज PBR322 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज एम्पिसिलियंस। अब उन्होंने क्या किया कि दो तरह की
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो थे वो प्रेजेंट थे प्लाज्मिड के ऊपर, और ये एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी थी? टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन बेसिकली यूज टू ट्रीट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि रिलेटेड होते हैं स्किन से, लंग से या ईयर वगैरह से। अब उनके इंसर्टिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लाज्मिड PBR322 would enable separating out colonies of bacteria in a medium containing ampicillin and vice versa। बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम प्लाज्मिड BR322 जो है उसके अंदर इंसर्ट करवा दें, जो जिसके पास कैपेबिलिटी है या उसके पास रेजिस्टेंट है किसकी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की और इसके अलावा एम्पिसिलिन की, तो हम उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लेस करा दें तो उसके बाद उसकी डिफरेंट कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कराई जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था मॉलिक्यूलर कैरियर जो कि बेसिकली वेक्टर्स होते हैं। अब वेक्टर्स का मैंने बताया कि प्लाज्मिड जो है वो एज अ वेक्टर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। दो तरह के वेक्टर्स को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर प्लाज्मिड्स जो है वो एक तो है SC101 जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है फॉर टेट्रासाइक्लिन। दूसरा वेक्टर जो डिस्कस हुआ है वो है BR322 जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम अगर प्लेस कर दें या इंसर्ट कर दें इस वेक्टर के अंदर तो हम इजीली उसकी कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस करा सकते हैं। अब यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। कैसे कि पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया हमने, उसको हमने प्लेस कराया प्लाज्मिड के अंदर, तो प्लाज्मिड जो था उसके ज़रिए हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया? दो डिफरेंट तरह के डीएनए जो हैं वो प्रोड्यूस आपस में कंबाइन हो गए हैं, तो इस वजह से दिस इज़ नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए। ये डायग्राम के अंदर शो हुआ है कि ह्यूमन सेल के अंदर से हमने क्या किया? इंसुलिन का जीन जो है वो उन्होंने अलग कर लिया। अब उसके बाद दूसरी डायग्राम के अंदर ये दिखाया हुआ है कि यहाँ से प्लाज्मिड जो है वो आइसोलेट किया गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंसुलिन जीन को है वो कट किया गया। बाद में प्लाज्मिड के अंदर इसको कंबाइन कर दिया गया, ठीक है, लाइगेज एंजाइम के ज़रिए, ठीक है। लाइगेज एंजाइम सील ह्यूमन जीन एंड प्लाज्मिड विच हैव आइडेंटिकल स्टिकी एंड, और इसके नतीजे में क्या फॉर्म्ड हुआ? रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म जो है वो बन गई हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए द प्लाज्मिड इज कट विद द सेम एंजाइम व्हिच वाज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब उन्होंने कहा है कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए प्लाज्मिड को भी यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है, जिस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट को उससे कट किया जाता है। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन इज देन जॉइंड विद द स्टिकी एंड प्रोड्यूस आफ्टर कटिंग द प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ अनदर स्पेशल एंजाइम नोन एज डीएनए लाइगेज। अब उन्हें डीएनए लाइगेज के ज़रिए हम सील करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को और प्लाज्मिड को। दिस एंजाइम सील द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू अ वेक्टर। नो द टू डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए हैव बीन जॉइंड टुगेदर व्हिच इज़ नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए, यानी कि अब प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट आपस में मिल चुके हुए हैं, इस वजह से उसको क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाने के बाद उसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें? होस्ट सेल में, जो कि बैक्टीरिया होता है। अब उन्हें क्या? अ क्लोन कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेल और ऑर्गेनिज्म दैट आर आइडेंटिकल टू एन ओरिजिनल स्पेसिमेन। बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर ताकि उसकी फर्दर कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस की जा सके। बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करेगा तो इस तरह जो न्यू सेल्स बैक्टीरिया के प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो प्रोड्यूस होगा और इस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। यही फिगर के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से कंपेयर्स द यूज़ ऑफ प्लाज्मिड एंड द वायरस टू क्लोन अ जीन, यानी फिगर 23 के अंदर किस तरह से प्लाज्मिड एंड वायरस को क्लोन किया जा रहा है। बैक्टीरियल सेल टेक अप रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब बैक्टीरियल सेल जो है वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को ले लेगा, स्पेशली इफ दे आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड टू मेक दम मोर परमिएबल। बेसिकली पहले जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो फॉर्म्ड हुआ है उसको किससे ट्रीट किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड से, ताकि वो क्या हो जाए? परमिएबल हो जाए और
ईजिली बैक्टीरियल सेल वॉल से पास आउट हो सके। देयर आफ्टर एज द सेल रिप्रोड्यूस अ बैक्टीरियल क्लोन फॉर्म्स एंड ईच न्यू सेल कंटेन एटलीस्ट वन प्लाज्मिड। और फिर जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, बैक्टीरियल क्लोन जो है वो प्रोड्यूस होंगे और हर के क्या प्रेजेंट होगा उसके अंदर, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होंगे। Therefore, each of the bacteria contain the gene of interest which will express itself and make a product। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा, जो कि जिससे हमें क्या मिल सकती है, प्रोडक्ट जो हमें चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में वो इजीली हमें अवेलेबल हो सकती है। जैसे कि इंसुलिन का जीन हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था, इस वजह से हमने उसको आइसोलेट किया, प्लाज्मिड के साथ कंबाइन किया और उसके बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई बाय क्लोनिंग। From this bacterial clone, the clone gene can be isolated for further analysis। अब उसके बाद में क्या है कि बैक्टीरियल क्लोन से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को दोबारा से आइसोलेट अलग कर सकते हैं ताकि उस पर फर्दर एनालिसिस जो है वो कर सकें और प्रोटीन प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड। या इसके अलावा जीन ऑफ इंटरेस्ट से हम क्या उसकी प्रोडक्ट यानी प्रोटीन्स जो है वो बना के अलग कर सकें। बिसाइड प्लाज्मिड द डीएनए ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस फॉर एग्जाम्पल लैम्डा फेज कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वेक्टर। पीछे स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे कि प्लाज्मिड जो है वो इस्तेमाल होते हैं एज अ कैरियर या वेक्टर। यहाँ पे उन्होंने बताया कि लैम्डा फेज जो है, बैक्टीरियो फेज जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ वेक्टर। आफ्टर लैम्डा फेज अटैचेस टू होस्ट बैक्टीरियम, रिकम्बिनेंट डीएनए इज रिलीज फ्रॉम द वायरस एंड एंटर द बैक्टीरियम। लैम्डा फेज जो है जब अटैच होगा होस्ट बैक्टीरियम के साथ तो वो इंजेक्ट करेगा अपना रिकम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर, बैक्टीरियम के अंदर। हेयर इट विल डायरेक्ट द रिप्रोडक्शन ऑफ मैनी मोर वायरसेस। और उसके बाद बैक्टीरिया सेल के अंदर जाके लाइसिस के साइकिल के जरिए वो बहुत सारे वायरसेस बना सकता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए। ईच वायरस इन बैक्टीरियोफेज क्लोन कंटेन अ कॉपी ऑफ जीन बीन क्लोन। यानी कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कॉपी प्रेजेंट होगी किसकी, क्लोन जीन की। यहाँ पे डायग्राम बताई हुई है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस दो डिफरेंट वेक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉरेन जीन उसके अंदर इंसर्ट करके रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया जाता है, बाद में उसको एक्सप्रेशन सिस्टम यानी होस्ट सेल बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है और इस तरह से उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या हो जाती है, क्लोनिंग हो जाती है। नेक्स्ट दूसरे नीचे दिखाया हुआ है कि किस तरह से लैम्डा फेज यानी बैक्टीरियो फेज जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ वेक्टर। उसका डीएनए के अंदर क्या इंसर्ट किया जा सकता है, फॉरेन जीन जो है वो इंसर्ट किया जा सकता है जिसकी कॉपीज़ जो है मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो हमें चाहिए। उसके बाद जब फॉरेन जीन जो है वो इंसर्ट हो जाएगा वायरस के डीएनए के अंदर तो रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्ड होगा। उसके बाद ये वायरस जो है अटैच करेगा होस्ट सेल के साथ जो कि एक बैक्टीरियम है और इंजेक्ट करेगा अपना रिकम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर और उसके बाद मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस होंगी इस रिकम्बिनेंट डीएनए की।